प्राणायाम का सच, आज भी ये एंशिएंट साइंस काम करता है। अगर मैंने कहा कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिसाइड करता है कि आप कितने साल जिएंगे, और अगर मैंने कहा कि आपका 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी एंजाइटी, हार्ट डिजीज और एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है या उससे बचा सकता है आपको। दोस्तों, ये सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। जो सच आपसे अभी तक छिपाया जा रहा था, वो आज मैं आपको रिवील करने वाली हूँ। दोस्तों, प्राणायाम सिर्फ आपके सांस लेने की टेक्निक नहीं है, ये एक एंशिएंट योगिक टेक्निक है जिससे आपका बॉडी, माइंड और एनर्जी कंट्रोल में आता है। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणा मतलब आपका लाइफ फोर्स और आयाम का मतलब एक्सपेंशन। जब आपके ब्रेथ और प्राणा का एक्सपेंशन होता है, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। और इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर आप अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको भी हम प्राणायाम कह सकते हैं। कुछ एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि अगर आप अपने प्राणा पे, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल पा लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी, माइंड, थॉट्स एंड इवन अपने कर्मा पे भी कंट्रोल पा लेते हैं। और अगर आप ब्रीदिंग गलत तरीके से कर रहे हो, तो ये आपकी जिंदगी कम भी कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि प्राणायाम का सच क्या है और उसका पर्पस क्या है, और साथ ही साथ ये हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। सबसे पहली बात कि प्राणायाम आपकी रिलैक्सेशन के लिए नहीं था। प्राणायाम था आपके एनर्जी कंट्रोल के लिए और साथ ही साथ आपको हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में 2.2 सूत्रा में कहा गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी ब्रेथ अनस्टेबल है, तब तक आपका माइंड अनस्टेबल रहेगा, और जैसे ही आपकी ब्रेथ कंट्रोल में आएगी, वैसे ही आपका माइंड भी कंट्रोल में आएगा। अगर आप अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अपने एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे भी कंट्रोल कर सकते हो। भगवत गीता में क्या कहा गया है प्राणायाम के बारे में? 5.27 सूत्रा कहता है कि अगर आप अपनी ब्रेथ और अपने ध्यान पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अल्टीमेट रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई भी बोलता है कि प्राणायाम सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये प्राणायाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कुंभक मतलब ब्रेथ रिटेंशन। हठ योग प्रदीपिका में 2.73 में कहा गया है, जितनी देर आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे, उतना ही आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है। इवन मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्चेस की हैं कि अगर आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं और आप रिटेंशन करते हैं ब्रेथ का, तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, कि आपने कभी डॉग को ब्रीदिंग करते हुए देखा होगा। वो बहुत ही जल्दी जल्दी और शॉर्ट ब्रीदिंग करता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 12 ईयर्स टू 14 ईयर्स। बट कभी आपने कछुए को ब्रीदिंग करते हुए देखा है? वो बहुत ही स्लो ब्रीदिंग करता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, मतलब कि 100 और मोर देन 100 ईयर। एंशिएंट जो तरीका है आपके ब्रेथ को रिटेंशन करने का, एक्सेल करने का और इनहेल करने का, वो ये है कि आप 1:4:2 में ब्रीदिंग को करें। मतलब 1 काउंट अगर आपने इनहेल किया है, तो 4 काउंट आपको होल्ड करना है ब्रेथ को, और 2 काउंट एक्सेल करना है। सेम वे में अगर आप 2 काउंट इनहेल करते हैं, तो आपको 8 काउंट होल्ड रखना है और 4 काउंट तक एक्सेल करना है। तो ये एक एंशिएंट तरीका है आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का और ब्रीदिंग को रिटेन करने का। तो अब बात करते हैं साइंस वर्सेस एंशिएंट विजडम की। 2006 की एक स्टडी में बताया गया है कि आप जब स्लो ब्रीदिंग करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग मोड ऑन हो जाती है और आपकी बॉडी हील करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि ब्रेथ रिटेंशन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी को इंप्रूव करता है, आपके माइंड को काम करता है और साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी देता है। मतलब जो योगीज हजारों साल पहले बता चुके, वो साइंस फाइनली अब प्रूव कर रहा है। अब आपके पास सारी सच्चाई है। क्या अभी भी आप रॉन्ग तरीके से सांस लेना चाहोगे? अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो, तो लाइक करो इस वीडियो को, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सीक्रेट्स प्राणायाम के बारे में मैं रिवील करती रहूं, तो कमेंट करके मुझे बताओ। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ बदल सकें। और आने वाली वीडियोस में मैं प्राणायाम की टेक्निक्स बताऊंगी जो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून।